क्योंकि घर के मंदिरों के पास एकादशी का दिन कुछ और होता है और इस्कॉन से जो मैसेज आता है वो उसके अगले दिन होता है। हरे कृष्णा। कई बारी कुछ लोग हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं, प्रभु जी एकादशी भी क्या अलग अलग दिन में पड़ती है? क्योंकि घर के मंदिरों के पास एकादशी का दिन कुछ और होता है और इस्कॉन से जो मैसेज आता है वो उसके अगले दिन होता है, तो हमें कौन सी एकादशी रखनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एकादशी दो प्रकार की होती है। एक होती है संपूर्ण एकादशी और दूसरी होती है विधा एकादशी। संपूर्ण एकादशी वो एकादशी है जिसमें दशमी और द्वादशी का कोई मिश्रण नहीं होता। दशमी का मतलब 10वें दिन का और द्वादशी मतलब 12वें दिन का। उन दोनों दिनों की कोई भी उसके अंदर मिश्रण नहीं होता, इसलिए वो संपूर्ण एकादशी कहलाती है। अर्थात एकादशी ही के दिन से शुरू, एकादश के ही दिन खत्म। तो ऐसी एकादशी को संपूर्ण एकादशी कहते हैं। जो विधा एकादशी है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विधा एकादशी और एक होती है पर विधा एकादशी। जो पूर्व विधा एकादशी है वो एकादशी का जो दिन है, जो सूर्य उदय होता है उससे 1 घंटा 36 मिनट के बीच में जो पहले अगर दशमी का मिश्रण है अंश मात्र भी, तो वो पूर्व विधा एकादशी हो जाती है। और उस एकादशी के दिन हम इसलिए उसका व्रत का पालन नहीं करते क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया पूर्व विधा एकादशी जो है दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम, अर्थात वो दैत्यों के जैसे असुरी गुण हैं वो हमारे अंदर जागृत करती है अगर हम पहली एकादशी रखते हैं, अर्थात पूर्व विधा एकादशी जिसमें दशमी का मिश्रण है, जो जनरली आप कई बार देखते हैं। तो पद्म पुराण में ऐसा साफ साफ कहा गया है कि अगर हम पूर्व विधा एकादशी रखेंगे तो वो दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम, वो आसुरी गुण हमारे अंदर उसको शक्ति देता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार लोग इतनी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन पूर्व विधा एकादशी रख रहे हैं तो उनके जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं आता, उनके अच्छे गुण नहीं होते और जो आसुरी गुण हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये बढ़ते जाते हैं। असुरों को बल देने वाली एकादशी हो जाती है थोड़ी सी गलती के कारण। लेकिन अगर हम पर विधा एकादशी रखेंगे, अर्थात एकादशी का मिश्रण द्वादशी के साथ है अगले दिन, तो ये पर विधा एकादशी हो जाती है। इसे वैष्णव एकादशी कहते हैं। ये वैष्णवों के सद्गुणों को बल देती है, पुण्य कर्म जागृत करती है, भक्ति के प्रति उनको उन्मुक्त करती है। तो इसलिए भक्तों को चाहिए वो पर विधा एकादशी रखें। इसके अलावा एक होती है त्रिस्पर्शा एकादशी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। कई बारी समय काल गणना के अनुसार ऐसी एकादशी जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भी मिश्रण हो जाता है, तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इस दिन की रखी गई एकादशी 1000 एकादशियों के व्रत के समान के बराबर होती है। इसलिए जब कभी ऐसी त्रिस्पर्शा एकादशी आए तो भक्तों को वो भी करनी चाहिए। वैसे तो भक्तों को हर एकादशी को करना चाहिए, क्योंकि जब एक पक्ष में एक एकादशी आती है तो एक महीने में 2 पक्ष हुए तो 2 एकादशी हुई। एक साल में 24 दिन हुए अर्थात 24 एकादशी। तो भक्तों को चाहिए सारी एकादशी का पालन करें पूरे मन योग के साथ, श्रवण कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम का जप करते हुए। और एकादशी के दिन जिस दिन नाम जप कीर्तन अधिक होता है उस दिन सारे के सारे पाप हर प्रकार के अन्न के अंदर चले जाते हैं। और एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है किसी भी रूप में, तो सारे के सारे पाप कौन कौन से? गौ हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, माता पिता की हत्या का पाप, भाई बहन की हत्या का पाप, अन्य जीवों की हत्या का पाप, चोरी का पाप, गुरु की निंदा का पाप, हर प्रकार के पाप उसके अकाउंट में चले जाते हैं एकादशी के दिन अगर खाली वो अन्न ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार वो लोग पाप अन्न के अंदर आ जाते हैं। इसलिए अगर हम लोग एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो बिना किए वो सारे पाप हमारे अकाउंट में आ जाते हैं और पापों का फल हमेशा बड़ा ही दुष्कर होता है। हमें पता भी नहीं चलता, हम तो अच्छा काम कर रहे थे, हम तो लोगों के साथ अच्छी बातें कर रहे थे, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे थे, लेकिन क्योंकि हम कहीं ना कहीं अनजाने में वो सब पाप कर रहे हैं, उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए अगर पापों से बचना है तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम सोमवार का रखते हैं, वीरवार का रखते हैं, तो ये भी रखें क्या? देखिए, अब सोमवार का, मंगलवार का, वीरवार का कोई भी व्रत रखें उससे लाभ पहुँचेगा, कोई ना कोई देवता का व्रत है वो। लेकिन अगर आप उनको नहीं भी रखते तो उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप एकादशी व्रत नहीं रखते तो उससे नुकसान ही नुकसान है।
तो इसलिए एकादशी रखना बहुत ज़रूरी है, बाकी अन्य रखें ना रखें। और वैसे भी अगर हम एकादशी, जो कि माधव तिथि है, भक्ति जननी है, भगवान को प्रसन्न करने वाली है, उसको रख लेंगे ना, तो अन्य सभी व्रतों का जो देवी देवताओं के भी हैं, वो सब के फलों का समावेश एकादशी में मिल जाएगा। इसलिए हमें हर हाल में एकादशी करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।